बिहार की वो धरती जो हर बार कुछ नया इतिहास आजादी के बाद से लिखती चली आई है, लेकिन इस बार के चुनाव कुछ नए हैं। बिहार के पहले चरण के मतदान ने सबको चौंका दिया है। एक तरफ वोटिंग प्रतिशत ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले चरण में 64.69% मतदान पड़ा है, लेकिन अभी भी अंतिम डेटा आना बाकी है। शायद मतदान प्रतिशत और बढ़ सकता है। अगर बात करें आज़ादी के बाद 1951 के बाद बिहार में ऐतिहासिक मतदान हुआ है। 2010, 2015, 2020 के मतदान क्रमशः हैं 52.73, 56.91 और 57.29। इस बार बहुत आगे है। अब ये मतदान प्रतिशत क्या सुशासन बाबू के महिलाओं को 10,000 रुपए की पेशकश का असर है? यह तेजस्वी भैया की हर घर नौकरी और 30,000 महिलाओं के साथ वादा का असर? जो लंबी लंबी लाइनों में दिखे युवा हैं और महिलाएं दिल खोलकर मतदान कर दिया, और दूसरी तरफ जनता ने नेताओं को सीधे वोट चोर कह करके भगाया भी है। कुछ तस्वीरें आई हैं जो बताती हैं कि इस बार जनता सिर्फ वोट नहीं डाल रही, बल्कि नेताओं का हिसाब किताब भी ले रही है। देखिए, यह है बिहार का बदलता मूड, जहां सत्ता के दिग्गजों को जनता ने सड़कों से उतार दिया है। बिहार की कुछ बड़ी तस्वीरें दिखाते हैं जिस पर नेता इस गुस्से का निशाना बने। सत्ता के कई बड़े चेहरे हैं जो जनता के निशाने पर आए। आइए बताते हैं जनता बनाम सत्ता के कुछ बड़े टकराव जो कल मतदान के दौरान देखने को मिले। लखीसराय में डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा जनता के बीच पहुंचे थे। जनता ने उन्हें बैरंग लौटा दिया। बराही गांव में जब विजय सिन्हा पहुंचे तो लोगों ने उन्हें घेर लिया और नारे लगाए, वोट चोर, विजय सिन्हा वापस जाओ। गांव की महिलाओं ने कहा, हर बार बिजली और सड़क की बात करते हैं, लेकिन हमारे घर कुछ नहीं पहुंचता। इस पर सुरक्षा टीम ने मंत्री को तुरंत वहां से निकाल लिया। हालांकि इस दौरान डिप्टी सीएम ये कहते नजर आए कि ऐसी बॉडीगार्ड का क्या मतलब है जो फायर नहीं कर सकते और खुद गोबर से नहाए हुए हैं। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तस्वीर नंबर 2 सारण की है। सम्राट चौधरी को जनता ने कहा, छोटा पैकेज बड़ा झूठ। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी जैसे ही रोड शो में पहुंचे, युवाओं ने नारे लगाए, छोटा पैकेज बड़ा झूठ। इसी बेकाबू होती देख सम्राट चौधरी को बिना भाषण दिए बैरंग लौटना पड़ा। और आगे देखिए, वहीं दरभंगा में डॉक्टर संजय जायसवाल पर चप्पलें फेंकी गईं। यहां का रोड शो गर्मा गया जब पूर्व बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के खिलाफ भीड़ उग्र हो गई। ऐसे में फिर वही नारा लगा, वोट चोर भागो, बिहार जागो। बिहार ने इस बार इस नारे को ऐसा इस्तेमाल किया है कि सत्ता पक्ष के कई नेता अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने से घबराने लगे हैं। वहीं भोजपुर के आरा में गिरिराज सिंह को जनता ने घेर लिया। दरअसल केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का काफिला गांव में पहुंचा ही था, लेकिन भीड़ ने रास्ता रोक दिया। लोग बोले, हर बार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाते हो, लेकिन बेरोजगारी कब खत्म होगी, नौकरी युवाओं को कब मिलेगी। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद को वोटरों ने गया में रोक लिया। रविशंकर प्रसाद जब बोध गया के बूथ पर पहुंचे तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया। नारे लगे, नौकरी दो, नहीं तो वोट नहीं। हालांकि कुल मतदान 64.69 है, लेकिन महिला वोटरों की बात करें तो 72% सबसे ज्यादा। युवा वोटर जो 18 से 25 आयु वर्ग के हैं 28%। पिछली बार से वृद्धि 5.4 है। इस बार महिलाओं और युवाओं ने जबरदस्त मतदान बिहार में किया है, लेकिन दोनों वर्गों में नाराजगी भी साफ दिखी है। मुद्दे वही, नौकरी, महंगाई और पलायन। संकेत दे रहा है बिहार की जनता ब्रांड नहीं, काम देख रही है। बीजेपी के बड़े चेहरे अब पोस्टर पर भारी हैं, लेकिन मैदान पर नहीं। मैदान में नारे, चेहरे और हिंदुत्व की राजनीति के बीच इस बार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई असल मुद्दा बना। बिहार का वोटर अब सिर्फ जनता नहीं, बल्कि जागरूक नागरिक बन गया है। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार ने इस बार सिर्फ वोट नहीं डाला, नेताओं से हिसाब भी किया है। नेताओं को जनता ने साफ संदेश दिया है कि अब वादा नहीं, जवाब चाहिए। अब नेता नहीं आपका रिपोर्ट कार्ड चलेगा, हर बार वही वादा। और अगर ये शुरुआत है तो समझ लीजिए बिहार से उठी ये आवाज
दिल्ली तक जाएगी। और अगर बिहार के परिणाम कुछ बदलते हैं तो भारत की भविष्य की राजनीति पर बड़ा असर डालेगा और देश की राजनीति में काफी उथल पुथल भी मच जाएगा। हालांकि परिणाम आना अभी बाकी है, दूसरे चरण के मतदान होना भी बाकी है, पर राजनीतिक दलों ने अपने समीकरण बिठाने शुरू कर दिए हैं, जीत के दावे भी बताने शुरू कर दिए हैं।